रूस के सुदूर इलाके कोला प्रायद्वीप में वैज्ञानिकों का एक समूह जमीन की गहराई में एक प्रयोग कर रहा था। उन्होंने एक छेद खोदा जो धरती में अब तक का सबसे गहरा छेद कहलाया, कोला सुपर डीप बोरहोल। इसकी गहराई थी लगभग 12 किलोमीटर, यानी कि एवरेस्ट पर्वत को भी अगर उल्टा घुसा दिया जाए तब भी यह छेद उससे ज्यादा गहरा था। लेकिन कुछ अजीब हुआ। जब यह ड्रिलिंग 12 किलोमीटर तक पहुंची तो अचानक मशीनें गर्म होकर बंद पड़ गईं। नीचे से इतनी तेज गर्मी और रहस्यमयी आवाजें आने लगीं कि वैज्ञानिकों को खुद अपनी ड्रिल रोकनी पड़ी। कई लोगों ने तो दावा किया नीचे से किसी इंसान की चीखों जैसी आवाजें आ रही थीं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक ध्वनि तरंगे बताया, लेकिन उस दिन के बाद किसी ने भी उस गहराई से नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। और यहीं से उठता है वो सवाल, धरती के अंदर आखिर है क्या, जहां से हमें सोना, चांदी, पेट्रोल, पानी और जीवन देने वाली हर चीज मिलती है। वहीं दूसरी तरफ उसी धरती की गहराई में लावा, जहरीली गैसें और मौत जैसी गर्मी क्यों है? कैसे एक ही धरती के अंदर जिंदगी और तबाही दोनों साथ बसते हैं? बाहर से देखने पर धरती एक शांत, सुंदर नीली बॉल जैसी दिखती है, लेकिन इस नीली बॉल के अंदर चल रही है एक लगातार हलचल जिसे आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वही हमारे अस्तित्व की वजह है। अगर आप अंतरिक्ष से देखें तो धरती का 71% हिस्सा पानी से भरा है। सागर, महासागर, झीलें और नदियां, और बाकी 29% पर है वो जमीन जिस पर हम खड़े हैं। लेकिन सोचिए, हम 8 अरब से ज्यादा लोग, अरबों पेड़, लाखों शहर और गांव सब धरती के सिर्फ 0.5% हिस्से पर रहते हैं। बाकी सब कुछ जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और अनछुए इलाके हैं जहां शायद आज तक किसी इंसान का कदम नहीं पड़ा। धरती किसी ठोस लोहे की गोली की तरह नहीं है, यह परतों में बटी हुई है। जैसे किसी प्याज को काटो तो एक एक परत खुलती जाती है, वैसे ही धरती की भी कई परतें हैं। वैज्ञानिकों ने इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। क्रस्ट, सबसे ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं। मेंटल, इसके नीचे की मोटी परत जहां तापमान बढ़ने लगता है। आउटर कोर, जहां सब कुछ पिघला हुआ लोहा और धातु है। इनर कोर, धरती का सबसे अंदरूनी ठोस और आग जैसा भाग। धरती का कुल व्यास है लगभग 12,742 किलोमीटर, लेकिन अगर गहराई की बात करें तो 6,371 किलोमीटर पर जाकर धरती का केंद्र आता है। यानी अगर आप धरती को ऊपर से खोदना शुरू करें तो लगभग 6,371 किलोमीटर के बाद आप धरती के कोर तक पहुंचेंगे। लेकिन वहां पहुंचना अभी तक किसी इंसान के लिए असंभव है। धरती की पहली और सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट। यही वो हिस्सा है जहां हमारी पूरी सभ्यता बसी हुई है। हमारे घर, खेत, जंगल, सड़कें सब इसी पर हैं। इसकी मोटाई हर जगह अलग अलग होती है। कहीं यह सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है जैसे कि समुद्र के नीचे, तो कहीं 70 किलोमीटर तक जैसे पहाड़ों के नीचे। अगर आप इसे समझना चाहें तो धरती को एक सेब की तरह सोचिए, तो ये क्रस्ट उस सेब की पतली छिलके जैसी परत है। यानी धरती के आकार के हिसाब से यह बहुत ही पतली है, फिर भी हमारे पूरे जीवन की नींव इसी पर है। अब जरा धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, जैसे कोई कैमरा जमीन के नीचे जा रहा हो। 1 से 2 फीट की गहराई पर यहीं रहते हैं छोटे जीव जैसे केंचुए, चींटियां, दीमक और चूहे। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और खेतों में जान डालते हैं। 10 फीट पर यहीं होती है घरों की नींव, पेड़ों की जड़ें और शहर की पाइपलाइनें। यहाँ तक तो मशीनें आसानी से पहुंच सकती हैं। 50 फीट नीचे यहीं से शुरू होता है मीठे पानी का संसार, यानी वो पानी जो हमारी हैंडपंप, बोरवेल और कुओं में आता है। लेकिन यह गहराई हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं 50 फीट पर तो कहीं 300 फीट और कुछ जगहों पर 700 फीट नीचे जाकर पानी मिलता है। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है 750 मीटर लगभग 2500 फीट तक का पानी पीने लायक होता है। उससे गहरा पानी मिनरल से भरा होता है, जहां खारा और जहरीला बन जाता है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर अनंत पानी है, उन्हें यह भी समझना होगा कि हर पानी जीवन नहीं देता। अब सवाल ये आता है, अगर धरती के नीचे इतना पानी भरा है तो जमीन धंस क्यों नहीं जाती? असल में यह पानी किसी टैंक की तरह नहीं भरा होता, बल्कि यह मिट्टी, रेत और चट्टानों के छोटे छोटे छिद्रों में फंसा होता है। यही पानी धरती को संतुलन देता है। लेकिन जब इंसान बहुत ज्यादा पानी निकालने लगता है तो नीचे की परतें खाली हो जाती हैं और जमीन धीरे धीरे नीचे धंसने लगती है। इसे कहा जाता है लैंड सबसाइडेंस। ऐसा हुआ था मैक्सिको सिटी में, जहां जमीन हर साल 30 से 40 सेंटीमीटर तक नीचे जा रही है, क्योंकि वहां का भूजल लगभग खत्म हो चुका है। अगर हम अब और नीचे जाएं लगभग 500 मीटर तो वहां दिखती हैं पुरानी मिट्टियां, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और लाल मिट्टी की परतें। ये दरअसल वो परतें हैं जो कभी सतह पर थीं, लेकिन भूकंप, बारिश और टेक्टोनिक हलचलों के कारण नीचे चली गईं। यह धरती का समय कैप्सूल है। हर परत अपने भीतर लाखों सालों की कहानी छिपाई बैठी है। 800 मीटर नीचे आते ही धरती की असली दौलत शुरू होती है।
यहाँ दिखती है जिप्सम की परतें। यही जिप्सम सीमेंट, प्लास्टर और खाद बनाने में काम आता है। धरती के इस हिस्से से ही मानव सभ्यता ने अपनी इमारतें खड़ी की, जो अब हमारे घरों की दीवारों और छतों में है। ये तो थी शुरुआत। अभी हमने धरती की सतह से सिर्फ कुछ 100 मीटर ही नीचे देखा है, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम उतरेंगे 1 किलोमीटर से भी नीचे, जहां ना सूरज की रोशनी पहुंचती है, ना हवा का एक झोंका, बस गर्मी, दबाव और वो रहस्य जिनसे धरती बनी है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी लिफ्ट में हैं जो नीचे, बहुत नीचे जा रही है। हर कुछ सेकंड में चारों तरफ अंधेरा और गर्मी बढ़ती जा रही है। ऊपर की दुनिया की आवाजें, पेड़ों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट सब धीरे धीरे गायब हो चुकी है और अब बस सुनाई देता है धरती की गहराई से आती एक गूंज, एक धीमी सी धड़कन जैसी आवाज। ये वही जगह है जहां से हमारी दौलत, ऊर्जा और जीवन के साधन निकलते हैं, लेकिन वहीं से निकल सकती है तबाही, जब धरती का संतुलन बिगड़ जाए। 1 किलोमीटर की गहराई। यहां तक पहुंचते ही तापमान बढ़ चुका है। हवा अब दम घोटने जैसी महसूस होती है, लेकिन यकीन मानिए, इस गहराई पर भी जीवन मौजूद है। यहाँ पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, जिन्हें वैज्ञानिक एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो बिना रोशनी, बिना ऑक्सीजन और भारी दबाव में भी जिंदा रहते हैं। इन्हीं से वैज्ञानिकों ने यह सीखा कि अगर ये धरती की इतनी गहराई पर जीवित रह सकते हैं, तो शायद मंगल या अन्य ग्रहों पर भी जीवन संभव हो सकता है। यह धरती के नीचे का पहला चमत्कार है, जहां जिंदगी मौत के हालात में भी सांस लेती है। अब हम उतरते हैं और पहुंचते हैं 2 से 5 किलोमीटर की गहराई पर। यहाँ शुरू होती है धरती की असली इकोनॉमिक परत, यानी वही जगह जहां छिपे हैं तेल, गैस और कोयले के भंडार। कोयला यानी कोल, यह लाखों साल पहले के जंगलों, पौधों और पेड़ों के दबने से बना है। जब पुराने पेड़ धरती की परतों में दब गए, तो समय और तापमान ने उन्हें काला ठोस ईंधन बना दिया। आज वही कोयला हमारी घरों, फैक्ट्रियों और बिजली घरों में जलता है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये बने हैं प्राचीन समुद्री जीवों और पौधों के सड़ने से। समुद्र की तलहटी में लाखों सालों तक दबे ये जीव धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल से बदलकर तेल और गैस बन गए। कल्पना कीजिए, आप अपनी कार में पेट्रोल भरवाते हैं और वो पेट्रोल कभी समुद्र की गहराई में तैरते छोटे जीवों का शरीर हुआ करता था। यानी जो आज हमारी गति है, वो कभी धरती के नीचे दबे किसी जीवन की मृत्यु का नतीजा है। अब हम बढ़ रहे हैं 5 से 10 किलोमीटर की गहराई में। यहाँ सब कुछ ठोस और शक्तिशाली है। यहाँ है धरती की सबसे मजबूत चट्टानें, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डोलोमाइट। ग्रेनाइट वही पत्थर जिससे आपके घर की रसोई का स्लैब बना है, जिससे बड़ी इमारतों की नींव मजबूत होती है। बेसाल्ट काली मजबूत चट्टान जो सड़कें और बांध बनाने में काम आती है। ये वही पत्थर है जिससे दक्षिण भारत के बहुत से इलाके बने हैं। डोलोमाइट या रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाई जाने वाली कठोर परत है। इन चट्टानों के नीचे दबे हैं वो कीमती खनिज जिनकी वजह से धरती चमकती है। सोना, तांबा, जस्ता, लोहा सभी यहीं से शुरू होते हैं। लेकिन यह सब स्थिर नहीं है। धरती के अंदर लगातार गर्मी और दबाव इन्हें ऊपर धकेलते रहते हैं, और जब दबाव बहुत बढ़ जाता है तो धरती इन्हें ज्वालामुखी और भूकंपों के जरिए बाहर उगल देती है। अब सोचिए कैसे एक ही जगह इतनी अलग अलग चीजें बनती हैं। कहीं तेल है, कहीं कोयला, कहीं सोना और कहीं जहरीली गैस है। असल में धरती के नीचे तापमान और दबाव लगातार बढ़ता जाता है। हर परत में यह दोनों चीजें मिलकर नए नए तत्व बनाती हैं। उदाहरण के लिए, जहां कार्बन पर दबाव और तापमान थोड़ा कम हो, वहां बनता है कोयला। लेकिन यही कार्बन अगर और ज्यादा दब जाए तो वह बन जाता है हीरा। यानी धरती के नीचे चल रही है एक अदृश्य प्रयोगशाला, जहां लाखों सालों में प्रकृति खुद खनिजों को जन्म देती है। आपने सोना, चांदी या कीमती पत्थर पहाड़ों या सतह के पास भी देखे होंगे। तो सवाल उठता है, जब ये सब नीचे बनते हैं तो ऊपर कैसे आते हैं? इसका जवाब है धरती की प्लेटें। धरती के नीचे लगभग 7 बड़ी और दर्जनों छोटी प्लेटें हैं जो लगातार बहुत धीमी गति से हिलती रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जमीन फटती है, ज्वालामुखी बनते हैं और धरती का अंदरूनी पदार्थ बाहर निकल आता है। इसी प्रक्रिया में लावा, सोना और अन्य खनिज सतह के पास पहुंच जाते हैं। इसे ही कहते हैं धरती का नेचुरल रिसाइकल सिस्टम। यानी धरती खुद अपने अंदर बनी चीजों को समय समय पर ऊपर भेजती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बातें हमें कैसे पता हैं, जबकि इंसान अभी तक धरती के कोर तक नहीं पहुंचा? तो इसका जवाब है विज्ञान की खोजें। रूस का कोला सुपर डीप बोरहोल, अमेरिका का बर्था रोजर्स वेल और जर्मनी का जर्मन कॉन्टिनेंटल डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट जरूर करें। इन सभी ने धरती की गहराई में झांकने की कोशिश की, लेकिन सबसे ज्यादा जो हासिल किया गया वो था सिर्फ 12.2 किलोमीटर। उसके बाद मशीनें पिघलने लगीं क्योंकि नीचे का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। यानी वहां इंसान का टिक पाना नामुमकिन है।
इस गहराई तक पहुंचते पहुंचते वैज्ञानिकों ने पाया कि नीचे की मिट्टी में प्राचीन सूक्ष्म जीव अभी जीवित हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है और ज्यादातर चट्टानें बेसाल्ट और ग्रेनाइट की हैं। यानी धरती की जितनी गहराई में जाते हैं वो उतनी ही जीवंत और गर्म होती जाती है। ये तो था धरती के अंदर का मध्य हिस्सा, जहां हमारी सारी खदानें, तेल के कुएं और दौलत छिपी है। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है, जहां चट्टानें पिघल कर लावा बन जाती हैं, जहां लोहे का दरिया बहता है और जहां तापमान सूरज की सतह जितना होता है। अब तक हम धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे पहुंच चुके हैं। यहाँ की गर्मी, दबाव और अंधकार सब मिलकर ऐसा एहसास कराते हैं जैसे हम किसी अन्य ग्रह के भीतर उतर गए हों। अब हम उस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं जहाँ कोई मानव कभी पहुंचा नहीं, जहाँ धरती खुद पिघलती और धड़कती है। 10 से 70 किलोमीटर यहाँ से शुरू होती है धरती की दूसरी सबसे बड़ी परत, मेंटल। यह धरती का लगभग 84% हिस्सा है और यह धरती को जिंदा रखती है। मेंटल की ऊपरी सतह ठोस है, लेकिन अंदर की तरफ यह धीरे धीरे तरल जैसी हो जाती है, जहां तापमान 1000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना कि पत्थर पिघलकर गाढ़े लावा यानी मैग्मा में बदल जाते हैं। यही लावा जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो ज्वालामुखी बनते हैं, जो धरती का सुरक्षा वाल्व है। अगर धरती ये लावा बाहर ना निकाले तो अंदर का दबाव इसे फाड़ देगा। मेंटल दरअसल धरती का सांस लेने वाला हिस्सा है। यह धीरे धीरे ऊपर नीचे हिलता रहता है, जिससे प्लेट टेक्टोनिक्स यानी जमीन की प्लेटें हिलती हैं। हर बार जब प्लेटें हिलती हैं तो कहीं भूकंप आता है, कहीं पहाड़ उठते हैं, कहीं नई जमीन बनती है। धरती बाहर से स्थिर लगती है, लेकिन भीतर वो लगातार चलती, धड़कती और बदलती रहती है। 700 किलोमीटर के नीचे यहाँ दबाव इतना बढ़ चुका है कि हर चट्टान, हर अणु अपना आकार बदलने लगता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस जोन में साधारण पत्थर बहुत दबाव में आकर हीरे जितने कठोर बन जाते हैं। यही वो जगह है जहां पानी भी पत्थर में बदल सकता है। जी हां, धरती के अंदर गहराई में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अत्यधिक दबाव में ऐसे यौगिक बनाते हैं जो तरल नहीं बल्कि ठोस बन जाते हैं। यानी धरती के दिल में पत्थरों के भीतर भी पानी छिपा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के इस गहरे पानी की मात्रा हमारे सारे महासागरों से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। 2900 किलोमीटर अब हम उतर चुके हैं मेंटल की सीमा पार कर, जहां तापमान पहुंच चुका है 5000 डिग्री सेल्सियस तक। इतना कि हर चीज पिघल चुकी है। यहाँ फैला है आयरन और निकल का विशाल समुद्र, एक ऐसा लिक्विड मेटल ओशन जो धीरे धीरे घूमता रहता है। इस घूमते हुए लिक्विड आयरन से ही बनती है धरती की चुंबकीय ढाल यानी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें अंतरिक्ष की घातक किरणों से बचाती है। अगर यह चुंबकीय ढाल ना हो तो सूरज से आने वाली सोलर विंड्स हमारे वातावरण को उड़ा ले जाएगी और पृथ्वी पर जीवन नाम की चीज नहीं बचेगी। यानी धरती का कोर सिर्फ एक गर्म धातु नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा कवच है, एक अदृश्य ढाल जो हर सेकंड हमें बचा रही है। 5100 किलोमीटर अब हम धरती की सबसे गहरी परत पर हैं। यहाँ तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक है, लगभग सूरज की सतह जितना गर्म। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने तापमान पर भी यह हिस्सा ठोस है, क्योंकि ऊपर का दबाव इतना ज्यादा है कि पिघला हुआ लोहा भी जम जाता है। यानी धरती के दिल में एक ठोस लोहा निकल का गोला धड़क रहा है, जो हर सेकंड घूम रहा है और जिसकी गति धरती की सतह से भी तेज है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह अंदरूनी कोर बाहर के कोर से अलग दिशा में घूमता है, मानो धरती के भीतर एक दूसरा ग्रह मौजूद हो जो अपनी ही धुरी पर चलता है। धरती की चुंबकीय ढाल हमेशा स्थिर नहीं रहती, हर कुछ लाख सालों में ये उलट जाती है। उत्तर ध्रुव दक्षिण बन जाता है और दक्षिण उत्तर। इसे कहते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। यह घटना पूरी धरती की धड़कन जैसी है, एक संकेत कि धरती जिंदा है और अपने अंदर बदलाव जारी है। जब आखिरी बार यह उलटफेर हुआ तो समुद्र की तली पर नई चट्टानें बनी, जिनमें चुंबकीय ध्रुवों का रिकॉर्ड आज भी दर्ज है। यह धरती के इतिहास की टाइम मशीन है, जो हमें बताती है कि धरती का दिल कब कैसे धड़का था। अब आप सोचिए, हम हर रोज जिस जमीन पर चलते हैं वो सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, उसके नीचे फैला है पिघले हुए धातु का महासागर, जो लगातार घूम रहा है, धड़क रहा है और हमारी जिंदगी की सुरक्षा कर रहा है। वैज्ञानिक जब धरती के कोर की तरंगें सुनते हैं तो उन्हें उसमें एक रिदम सुनाई देती है, एक धीमी भारी हम जैसी आवाज। वो आवाज जो हमें बताती है कि धरती जीवित है। धरती के इस कोर की गर्मी ही हमारी ज्वालामुखियों, गीजरों और टेक्टोनिक मूवमेंट्स का कारण है। जब यह गर्मी ऊपर की ओर जाती है तो धरती की प्लेटें सरकती हैं, नई जमीनें बनती हैं और पुरानी मिटती है। यानी धरती मर नहीं रही बल्कि हर सेकंड खुद को नया बना रही है। वो जन्म देती है और निगलती भी है, वो सृजन है और विनाश भी। अब जब आप आसमान की तरफ देखें तो सोचिए कि जिस ग्रह पर आप खड़े हैं वो भी अंदर से धड़कता हुआ एक जीव है। धरती की हर कंपन, हर भूकंप उसके अंदर चल रही उसी दिल की धड़कन है। हम उसके ऊपर हैं, लेकिन हमारी हर सांस,
हर कदम उसके भीतर से आती गर्मी और चुंबकीय शक्ति से संभव है। धरती के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि जीवन की धड़कन छिपी है और शायद यही वजह है कि हम इसे मदर अर्थ कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ हमें जन्म नहीं देती बल्कि अपने दिल की गर्मी से हमारी रक्षा भी करती है। धरती का कोर वो रहस्यमय दिल जो दिखाई नहीं देता पर हर सेकंड हमें जिंदा रखता है। उसकी हर गूंज, हर कंपन हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। और जब अगली बार कोई भूकंप आए या ज्वालामुखी फटे तो याद रखिए, वो धरती का गुस्सा नहीं है बल्कि उसकी धड़कन है। वो हमें बताती है कि हमारा ग्रह अब भी जिंदा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।